दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सभी हमारे देशवासी ये बात जानते भी हैं और आपके जहन में 78 सालों से ये बात को डाल दिया गया है कि हमारा देश प्रजातंत्र हो गया है, लोकतंत्र हो गया है। इस देश में जो देश को चलाने का जो प्रक्रिया है वो ये प्रक्रिया है कि हमारे देश के जनता जिस व्यक्ति पर विश्वास जताती है, जिस व्यक्ति को चाहती है, वही व्यक्ति हमारा इस देश को चलाता है। जिस व्यक्ति पर हम सब विश्वास करते हैं देश के जनता, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में बनता है तो वो देश का सारा कुछ देखता है, अपने हिसाब से चलाता है, अपने जनता के अनुरूप जो लोग वोट दे करके उसको बैठा दिए होते हैं उन हिसाब से वो चलाता है। रह गई सवाल कि फेडरल सिस्टम में, लोकतंत्र में एक सिस्टम ये भी बना दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सरकार के पास भी रहेगा और स्टेट सरकार को बहुत ताकत दे दिया गया। उसका भी चुनाव होता है, उसमें भी लोग अपने मनपसंद मुख्यमंत्री को चुन देते हैं। मुख्यमंत्री 5 साल तक इस गद्दी पर बैठ करके इस सत्ता को चलाते हैं और जैसा जैसा हिसाब किताब से चलाने के लिए जनता ने उनको वादा के अनुरूप वोट दिया है वैसे काम होता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये लोकतंत्र के लिए बनाया गया है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सबों से कि लोकतंत्र में और राजतंत्र में फर्क क्या था। राजतंत्र में तो यही व्यवस्था न था कि एक राजा होगा, वो अपने हिसाब से उस राज को चलाएगा। राजा का तबीयत खराब होगा, वो मर जाएगा, वो शरीर छोड़ देगा, तो उसका बेटा राजा बन जाएगा। वो बेटा मंदबुद्धि का हो, आताताई हो, कुकर्मी हो, उसको कुछ आता नहीं हो, समस्या के समाधान का कुछ उसमें क्वालिटी भी नहीं हो, जनता किस तरह का मनोभावना चाह रही है, कैसे वो संतुष्ट रहना चाह रही है, अगर वो सब कुछ जानने का भी उसमें क्वालिटी नहीं हो, फिर भी राजा का बेटा राजा बनेगा और उस पर थोप दिया जाता। यही बात न था। हो सकता है कि राजा का बेटा पराक्रमी भी हो जाए, राजा का बेटा हो सकता है कुकर्मी भी हो जाए, राजा का बेटा हो सकता है कि तानाशाह हो जाए, राजा का बेटा हो सकता है कि पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता है कि पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन राजा के बेटा ही राजा बनेगा। इसी का विरोध चलते आया और 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया। कुछ दिन अंग्रेजों ने राज भी किया इस देश पर। अंग्रेज अपने हिसाब से वायसराय को, इसके जो मालिक हुआ करते थे उसको अपने हिसाब से भेज देते थे, यहाँ से धन उगाई करके जैसे जैसे सिस्टम था अंग्रेजों ने भी हमारे देश पर राज किया। वो सारा कुछ से निजात पा लिया गया, हर चीज़ से निजात पा लिया गया, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया और इस लोकतंत्र में एक ग्रंथ बना दिया गया। बहुत लोग उस ग्रंथ को लिखने के मेंबर बने, वहाँ राइटिंग में अपने हिसाब किताब से BR अम्बेडकर साहब ने उसको लिखा भी, सारे लोगों ने उसको मान्यता दिया, वो संविधान लागू हो गया। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में तो आपको अपने हिसाब से उसको जानकारी में लेकर के वो किस तरह का आदमी है इसको जान करके वोट देना है। अगर राजतंत्र की तरह इस पार्टी का भी व्यवस्था हो जाए कि जो अध्यक्ष बनेगा वो कभी उसका चुनाव नहीं होगा और परमानेंट अध्यक्ष वहीं रहेगा, वो मर जाएगा तो उसका बेटा चाहे जैसा भी हो, उसका बेटा ही वहाँ के अध्यक्ष होगा, वह मालिक उस पार्टी का, उस दल का उसका बेटा ही रहेगा। तो लोकतंत्र में और इस पार्टी के लोकतंत्र में और राजा के नीति में कहीं से भी कुछ फर्क आ रहा है क्या?
सेम देखिएगा, एक बराबर हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग वोट देते हैं, तो आप वोट किसको दे रहे हैं? आप वोट किसको दे के बना रहे हैं? जब आप जान रहे हैं कि उसका हम राजा नहीं बनेंगे, उस दल का मालिक नहीं बनेंगे, फिर भी आप उस दल को वोट देते हैं, तो इसके पीछे एक ही बात मैं कहूँगा कि आप मानसिक रूप से उसी दलदल में है जिस दलदल में देश पहले था। जैसे एग्जाम्पल भी कुछ लोग देते हैं कि नहीं परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। तो परिवारवाद किस में होना चाहिए? मालिक बनने का न परिवारवाद कहा गया है कि सेना में भर्ती के लिए परिवारवाद हो गया। अगर कोई व्यक्ति सिपाही है और उसका बेटा सिपाही हो गया तो ये परिवारवाद है। अगर कोई व्यक्ति एमएलए है, मुखिया है, जिला परिषद है, एमपी है, तो क्या उसका बेटा एमपी बन गया तो परिवारवाद हो गया? और जिस पार्टी का मालिक उसी परिवार के लोग बनते आ रहा है, परिवारवाद उस पे लागू हो रहा है कि विधायक एमपी एमएलए बनने में आ रहा है। जब उसके घर के खानदान के लोग 5 ही आदमी है तो 5 ही ना चुनाव लड़ेगा, और विधानसभा के तो चुनाव ज्यादा हो, एमपी का तो ज्यादा सीट है, तो सब पर तो किसी न किसी को लड़ाएगा, तो लड़ाएगा लेकिन मालिक बन के रहेगा। ध्यान में रखिएगा, सिपाही बनेगा दूसरा कोई, मालिक वही बनेगा। परिवारवाद में राजा बनने के लिए परिवारवाद बनाया गया कि राजा आप नहीं बने, क्वालिटी जिसके अंदर होगा उस पार्टी का चुनाव होगा और उस चुनाव के अध्यक्ष पर बैठ जाएगा जिसको लोग पसंद करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल डेट, अगर उद्धव ठाकरे का बेटा अगर विधायक बनता है, ये परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये परिवारवाद है। ममता बनर्जी जी के भतीजा एमपी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जी के ही अपने खानदान के लोग उस पार्टी का मालिक रहेंगे, ये परिवारवाद हुआ। अगर नीतीश कुमार जी के बेटा विधायक बनते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटा ही अध्यक्ष बनेंगे, ये परिवारवाद हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा अगर विधायक बनता है तो विधायक बनता है तो चलेगा, वो मेहनत करके परिश्रम करके वहां तक लोगों में पहुंचा है, टिकट मिल गया, विधायक बन गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, राजनाथ सिंह का बेटा ही रक्षा मंत्री होगा, यह परिवारवाद हुआ। अमित शाह घर में कोई राजनीति नहीं करने वाला था, अमित शाह अगर उसका बेटा कहीं से एमपी एमएलए होता है ये चलेगा, लेकिन अमित शाह के बेटा ही आने वाला समय का गृह मंत्री होगा परमानेंट के लिए, ये परिवारवाद है। परिवारवाद यानी कि थोपा हुआ लोकतंत्र पर एक तरह से कुठारा घाव है, लोकतंत्र पर थोप दिया गया राजतंत्र, इसी को परिवारवाद कहते हैं, जिसका मालिक उसी के खानदान के लोग परमानेंट रहे हैं। अगर किसी पार्टी का मालिक अगर आज नहीं है, उसका बेटा अगर बनता है उसका मालिक, और उससे अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोग उसी पार्टी में दिन रात एक करके अगर जीवित है तो उसका मौका नहीं मिलता है और उस लफंगे को मौका मिल जाता है, ये परिवारवाद है। और परिवारवाद का परिभाषा मुझे यही दिखाई दिया और आपके बीच में मैं रख दिया हूं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगर सिपाही का बेटा अगर सिपाही में भर्ती होता है वो परिवारवाद है, कलेक्टर का बेटा परीक्षा पास करके कलेक्टर बनता है ये परिवारवाद है, एसपी का बेटा अगर परीक्षा पास करके एसपी बनता है ये परिवारवाद है, दरोगा का बेटा अगर परीक्षा पास करके दरोगा बनता है ये परिवारवाद है। आखिर पूरे सिस्टम का मालिक एक ही खानदान के लोग बने रहे, ये परिवारवाद है। मैं एक ही बात चाहूंगा कि अब भी से आप सब लोकतंत्र पर विचार कीजिए, और लोकतंत्र पर विचार डरवा डरवा के सेटिंग करके जातिगत और धार्मिक व्यवस्था से लोगों को फोड़ फोड़ करके वोट लेकर के जो पार्टियां आज चल रही है, ये लोकतंत्र नहीं, यही घोषित
राजाओं के खानदान के कुछ औलादे अभी बचे हैं जो अपना तरीका से इस देश को ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, अपना हिसाब से चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि लोकतंत्र होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि पार्टी आपकी है तो पार्टी में कोई भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। अगर आप मुख्यमंत्री पर है तो आपके नहीं रहने पर आपके बेटा से अच्छा क्वालिटी का कोई व्यक्ति हो वो मुख्यमंत्री बन सकता हो। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। शायद अभी देखने को मिल नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे देशवासियों ऐसा ही लोकतंत्र होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।